लगा के दे जाते थे, बाद में उठा के ले जाते थे। तो अगर कोई ये आके दो वहां साल पे वो पैकिंग में बम भी रख जाए तो फिर क्या कैसे पता में लगेगा? बम कहाँ रख दिया, तो इतने वो अनाड़ी थोड़े बम कैसे रख देगा नहीं, अगर कोई रख पेट्रोल में। देगा तो क्या पता चलेगा? मार्का ही लगाना है ना आपने। आपने कौन सा उसमें वो देखना कौन रख रहा, नाम पता नहीं किसी का आपके पास। इतना वहां पे सामान रख गया, आपके मुताबिक 4,000 किलो ही सही, लेकिन 4,000 किलो हाँ, वहां पे अगर रख गया तो उसका तो अता पता ही कोई नहीं है तो कौन सर वो रखे। मिठाई को पहले दफा तो लगी है, पहले 2 साल से लगती थी, पहले कम आते थे, इस सब ज्यादा आगे। मेरा और मतलब फिर आपने भी ना। उनको ट्रस्ट क्या नोट कर रहे हो, फिर हमने कहाँ से उनसे खरीदी थी, कहाँ से आए हो, नहीं नहीं, कहाँ आपका आप तो रैंक लेना था उनसे। आप स्टोर के चेयरमैन हैं, आपको नहीं पता होना चाहिए भी किसका सामान अंदर, आपके आदमी को पता होना चाहिए। और सब ये मेरा काम है, मेरा जो जो मेरा प्लेट है जो उसका काम होता है, मैं तो जो नोट करता हूँ कौन आ रहा है कौन नहीं आ कि रहा। उसका काम तो होता है, लेकिन आपकी जानकारी में होना तो होता है मैं ना। सर मेरी हम आते हैं जहाँ मैनेजमेंट है, कहीं मीटिंग हो, इनको जरूर तो हमें बुलाते हैं जी, हमारा ना काम होता है जी। अच्छा, चेयरमैन का कोई काम नहीं है वहाँ। मेरा मैं जब बुलाते हैं नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है, खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। हमने एक प्रोग्राम आपको दिखाया था जिसमें बिश्नाह के कोल्ड स्टोर में 40,000 किलो रसगुल्ला सड़ रहा था और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी हमने। हम उसका फॉलोअप आपको बताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे उसका क्या हुआ, किस तरह से वहां से उठाया गया, वो कहां मार्केट में गया, किसने खाया किसने नहीं खाया, इसके हम पीछे थे। ये जानने के लिए हमने पहले भी कहा ना कि हमारा ध्यान पूरा इसी तरफ है कि ये जहर जो है मार्केट में ना जाए, लोगों के घरों में ना जाए। इसलिए हमारी टीम ने पूरी नजर इस पर रखी हुई थी। लेकिन इस बीच में हम आपसे बात नहीं कर पाए क्योंकि 15 अगस्त था, स्वतंत्रता दिवस था। मैंने कहा सभी बिजी हैं, इससे जब फ्री होंगे तो फिर हम आपसे बात करेंगे। हमने इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की क्योंकि चूंकि यह कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोल्ड स्टोर है, इसको एक सोसाइटी चलाती है जिसका एक चेयरमैन होता है, कमेटी होती है और उसके साथ साथ इसके ऊपर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से एक MD को नियुक्त किया जाता है। हमने जब जानना चाहा कि इस कोल्ड स्टोर में इतना रसगुल्ला कैसे आया और किसने रखा है और आगे ये रसगुल्ला जो है किसको देना था, इसके बारे में हमने MD से बात की। लेकिन MD ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है। हम भी पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। हमने सैनी साहब को बात की। हम आपको सुनाते हैं MD के साथ हमारी क्या बात हुई थी। आपको बात कर रहे हैं। मैं आदर्श गुप्ता बोल रहा हूँ न्यूज लाइन से। जी जी। हाँ, आप है ना MD है ना वहाँ पे? जी जी बताएं। हाँ, वो जो स्टोर था, आप उसमें से रसगुल्ले जो पकड़े हैं, रखे थे, वो बता सकते हैं आप कौन सा रखने वाला हो? नहीं वो तो हमें नहीं पता, आप बताएं क्या मैटर है। मैं पर हम अभी पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। हमने चेयरमैन जो सोसाइटी का है मिस्टर सैनी, उनसे बात की और उनसे बात करने के बाद हमें लगा कि ये क्या हो रहा है जम्मू के अंदर। बिश्नाह के अंदर एक कोल्ड स्टोर जो है, जो बॉर्डर एरिया पे है, वहां पे चेयरमैन साहब कहते हैं मुझे पता ही नहीं है कौन रख जाता है कौन नहीं रख जाता है, क्या चीज रखता है क्या नहीं रखता। पहले हम उनकी बात सुनाते हैं। साहब, ये रसगुल्ले जो आपके वहां से निकले हैं, खराब रसगुल्ले 40,000 किलो, वो कौन रख गया था वहाँ? 40,000 किलो, 4,000 किलो जी। 4,000 किलो है? हाँ 40,000 कहाँ से आते हैं? चार तो कौन गया था वहाँ? तो सर एक चीज लागे ये रखते हैं सही है वगैरह, जो यूपी लोग हैं जो बाहर बिहार यूपी के, हाँ। तो मैं तो आता तो कभी कभी हूँ, जो मेरा स्टोर कीपर ना, हम्म। ये पिछला रखा था लेकिन 240, हम्म।
ये अपना मार्कर अंदर ले जाते हैं, जबकि लेते हैं हमें देते रहते इसका वो 30-40 रुपए में ले जाते हैं। अच्छा। काम भी इतनी केयर नहीं करते, कौन है कौन नहीं, छोटे छोटे हफ्ते ऐसे नहीं। इस साल को इन्होंने 3 ज्यादा लगाए थे, हमें जो सैंपल हाई हो गया, चेक क्या है उसका वो सैंपल गलत हो गया। नहीं, बात ये है कि आखिर आप लिखते तो होगा कौन ला रहा है, कौन नहीं छोड़ रहा है, किसके लिए आया है, किस दुकान से आया है, कौन भैया है। ये तो नहीं कोई भी आके वहाँ छोड़ जाए। हाँ जी, मैं कोई भी आके वहाँ छोड़ जाए, उसका अता पता कुछ नहीं रखते आप। तो सर मैंने मेरे उसकी जो मेरा ऑपरेटर ना, हाँ जी। वो जरा पता लिखा नहीं था, उसको मार्कर लगा, पहले पैसे करते थे, मार्कर लगा के दे जाते थे, बाद में उठा के ले जाते थे। तो अगर कोई आगे वहाँ पे पैकिंग में बम भी रख जाए तो फिर क्या कैसे पता लगेगा? बम कहाँ रख देगा, तो इतने वो अनारी थोड़े बम कैसे रख देगा? नहीं, अगर कोई रख देगा तो क्या पता चलेगा? मार्का ही लगाना है ना आपने। आपने कौन सा उसमें वो देखना कौन रख रहा, नाम पता नहीं किसी का आपके पास। इतना वहाँ पे सामान रख गया, आपके मुताबिक 4000 किलो ही सही, लेकिन 4000 किलो वहाँ पे अगर रख गया तो उसका तो अता पता ही कोई नहीं है कौन रखे। मिठाई को पहले दफा तो लगी है, पहले 2 साल से लगती थी, पहले कम आते थे, इस समय ज्यादा आ गए। मेरा मतलब फिर भी उनको ट्रस्ट क्या लोड कर रहे हो, हमने कहाँ से उनसे खरीदी, कहाँ से आए हो? नहीं, आपका उनसे आप स्टोर के चेयरमैन हैं, आपको नहीं बताओ ना चाहिए किसका सामान अंदर, आपके आदमी को पता होना चाहिए। और सब ये मेरा काम है, मेरा जो मेरा प्लेट है उसका काम होता है, मैं तो नोट करता हूँ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। ये उसका काम तो होता है, लेकिन आपकी जानकारी में होना तो होता है ना। सर हम आते हैं जहाँ मैनेजमेंट है, कहीं मीटिंग हो, इनको जरूर तो हमें बुलाते हैं जी, हमारा ना काम होता है जी। अच्छा, चेयरमैन का कोई काम नहीं है वहाँ? मेरा ना जब बुलाते हैं, कभी कभी महीने में 2 मीटिंग होती है हमारी। अच्छा। तो हमें अप्रूवल देनी पड़ती है, कोई काम चाहिए इनको, ये चाहिए वो चाहिए, जैसे रखे रसगुल्ले, तो इन्होंने कहा आपको रखा, हमने उनका रेंट डिसाइड किया, हम ये लेंगे 10 रुपए लेबर लिए, हमारे लेबर ने 30 रुपए स्टोर ने किराया लिया। वैसे हम जैसे कोई भी चीज जैसे वो लोग दावे रखी है, मर्चें लगाई है, वो आप कह रहे हैं कोई आरडीएस उठाया जाए तो आरडीएस को इस स्टोर में तो कहीं भी लगा सकता है, उसमें मैं भी क्या करता? नहीं, तो जो मेरे घर पे को जो आएगा उसका पता नहीं मैं लिखूंगा कौन तुम आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कौन है? उनसे 2-3 पे ये वो उनके पास हो गए 3-4 साल से आते हैं, अब वो नहीं आ रहे हैं, पुराने नहीं आ रहे हैं, उनको कहाँ से लाया? यही तो एक तरीका होता है, पहले वाकफी निकाल लो और उसके बाद अपना काम करो। इन फ्यूचर तो जो हो गया, आप तो इन फ्यूचर हम नहीं किसी को रखे, पूरा आधार कार्ड लेके साहब ने। ठीक है, आप इसका सुपरवाइजर का नंबर दोगे मुझे, उससे भी पूछता हूँ। कौन सा? आप कह रहे हैं वो सुपरवाइजर वहाँ होता है वही रखता है? नहीं सर, मेरे पांडी होते हैं, आपको पांडी का कहाँ नंबर, वो जो लेबर का काम होता है बुलाते हैं इधर। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब आप ये बताइए, चेयरमैन कहता है मुझे पता नहीं है, पांडी करता है। अरे ये 1 या 10 या 20 या 30 किलो की चीज तो है नहीं कि कोई भी पार्टी रख गया। 40,000 किलो मजाक नहीं है। इतना बड़ा स्टॉक आपके कोल्ड स्टोर के अंदर रखा गया है और कौन रख गया है आपको पता नहीं है, और किसको देना यह भी आपको पता नहीं है। बॉर्डर के ऊपर आपका बिछना है और इस कोल्ड स्टोर में आके कोई भी कोई चीज रख जाए, आरडीएक्स रख जाए, तो आपको क्या पता चलेगा? आप तो कहते हैं कि पांडी ने रख दिया है वहां पे, मुझे तो पता ही नहीं है। आपके घर में ना कोई एक ईंट भी रखता ना तो भी पता चल जाता ये ईंट मेरे घर में कहां से आई। 40,000 किलो रसगुल्ला आपके स्टोरेज में रखा गया, कोल्ड स्टोर में रखा गया, और आप अनजान बने हुए हैं। अब हमें एक ही चीज की फिक्र थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, चेयरमैन ने कह दिया कि 4000 किलो था, जबकि हमारे सोर्सेज हमें बता रहे थे कि 40,000 किलो था। क्योंकि मिस्टर मंगोत्रा जो है, मदन मोहन मंगोत्रा, उन्होंने भी हमें उस दिन बताया कि 5 ट्रक जो है चले गए हैं वो डिस्ट्रॉय करने के लिए। जब 5 चले गए हैं तो और भी अभी जा रहे हैं, तो 5 ट्रकों में तो 4000 नहीं ना आएगा। 4000 तो बशना में भी कंज्यूम हो जाएगा। इतना तो जरूरत ही नहीं पड़ती शोर शराबे की, पता ही नहीं चलता क्या हो गया। अब सबसे बड़ी जो हमारे लिए चीज थी, वो इसको जानना था कि 40,000 किलो जो
रसगुल्ला है उसका क्या हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि ये जहर लोगों के घरों में चले जाए, ये ऐसा ना हो इसमें कोई खुशबू कोई ऐसी चीज छिड़क के फिर दोहरा डिब्बों में बंद होके कहीं और ना चले जाए। क्योंकि 40,000 का जब 4,000 कहा तो हमारा माथा ठनका, क्योंकि हमारे सोर्सेस कभी गलत नहीं हो सकते। हमने हमेशा तथ्यों पे बात की है। अपने 50 साल के इस कार्य में हमने कभी भी हवा में बात नहीं की। सत्य को जानकर परख कर फिर हम सामने आपके आए हैं। अब हमारे सामने यही था कि ये रसगुल्लों का क्या हुआ। हमें बताया गया इसकी डिस्ट्रॉय की है, लेकिन पता नहीं चल पाया। इस बीच में मुझे पता चला कि वहां पे कमिश्नर ड्रग एंड फूड सेफ्टी में समिता सेठी जी है, मैडम समिता सेठी, बहुत ही होनहार एक ऑफिसर है जो इंफॉर्मेशन में भी रह चुकी है। हमने उनसे बात की और उन्होंने हमें वीडियो भेजा, उन्होंने हमें श्योरिटी दी। ये 40,000, बात नोट कीजिएगा ये बात, उन्होंने भी कहा 40,000 किलो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं और सेठी मैडम साहब हमारी जो बात हुई वो भी आपको सुनाते हैं। ये रसगुल्ले जो हमने कोई 40,000 केजी के करीब 2750 से 16 किलो वाले, ये हमने बिश्नाह से एक कोऑपरेटिव फूड स्टोरेज से रिकवर किए थे, कॉन्फिस्केट किए थे। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि इसमें किसी किस्म का भी कोई भी लेबलिंग नहीं थी, इसका कोई ओनर नहीं था, इसमें डिस ब्रांडिंग थी, कोई किसी किस्म की भी कोई आगे आके ये कहने को तैयार नहीं था कि ये हमारे रसगुल्ले हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन से भी बात करी तो वो भी इसके बारे में क्लूलेस थे। इसलिए हमने ये सारे रसगुल्ले जो कि खराब हो रहे थे और वहाँ पे रखे हुए थे, हमें ये भी नहीं पता था कि कब से रखे हुए हैं और कितनी देर के ये वहाँ पे पड़े हुए हैं। हमने इनको सबको कॉन्फिस्केट किया और अंडर प्रॉपर सुपरविजन इनको सबको डिस्ट्रॉय किया है। पूरे 40,000 केजी जो 2750 टन थे वो हमने जेएमसी, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मदद से डिस्ट्रॉय करे। चलिए कम से कम इतनी तसल्ली तो हुई कि ये जहर जो है इसे खत्म कर दिया है, इसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये किसी के पास नहीं पहुंचेगा। लेकिन हमारा सवाल फिर वहीं का वहीं खड़ा है चेयरमैन साहब के लिए कि वहां किस तरह से कौन कैसे रख के चला गया, जबकि ये कोल्ड स्टोर इसके लिए नहीं बना हुआ। ये कोल्ड स्टोर जो बना है किसानों के लिए बना है, उनके बीज रखने के लिए बना है, उनकी चीज रखने के लिए बना है, ना कि रसगुल्लों के लिए बना है। अगर ऐसे चेयरमैन वहां पे देखते रहे तो फिर कल को बिश्नाह के अंदर कोई चीज हो जाए, कोई वहां पे छोड़ जाए तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि जहर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। मैडम सेठी ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मदद से 40,000 किलो जो रसगुल्ले थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और शेयर कीजिएगा। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।